चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों ने संधि के अंतर्गत स्वर संधि और उसके भेदों को पढ़ लिया है। तो चलिए अब व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा और उसके नियम। तो व्यंजन संधि, व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। अर्थात किसी व्यंजन के बाद चाहे स्वर या व्यंजन आए तो वह पर क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। इसका सूत्र, पहला सूत्र है, चलिए देखते हैं। जिसमें पहला सूत्र है श्चुत स्तो श्चुना श्चु, अर्थात स या त वर्ग के बाद, स वर्ण या त वर्ग, स मतलब स वर्ण या त वर्ग में, त वर्ग में पांचों वर्ण आते हैं, त थ द ध न। तो का क्या हो जाता है, श या च वर्ग हो जाता है। और के साथ आगे या पीछे योग होने पर स का श हो जाता है, त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण चलिए देखते हैं। मनस चलती, यहाँ स का च हो गया है, स और च मिलने पे च हो गया है, मतलब स का श हो गया है। दंत स का तालव्य श हो गया है। तो और दूसरा है रामस सेते, यहाँ भी श का श हुआ है, रामस सेते रूप बना है। मनस चंचलम से मनस चंचलम बना। हरिश शेते, यहाँ पे हरिश शेते रूप बना। और इसके बाद फिर है त वर्ग का उदाहरण कि त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे सत झन चित सचित, मतलब त वर्ग का पहला वर्ण आया है त, तो च वर्ग का पहला वर्ण चित हो गया, सचित। सत चरित्रम, यह भी सच्चरित्र हो गया। उच्चारणम का भी क्या हो गया, उच्चारणम। सत जन का हो गया सज्जन। उज्ज्वलम का हो गया उज्ज्वलम। फिर जगत जननी का हो गया जगत जननी। दूसरा सूत्र है स्टुनो, स्टुत स्टुना स्टु। यदि स या त वर्ग के बाद मूर्धन्य श या ट वर्ग होता है तो उसके आगे या पीछे होने पर श का श हो जाता है और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। चलिए इसे देखते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण, स वर्ग का श हो जाना, जैसे रामस धन षष्ठ, अर्थात रामस षष्ठ। हरिश धन टीकते बराबर हरिश टीकते। इसके बाद फिर देखते हैं उदाहरण, त वर्ग का ट वर्ग हो जाना। त वर्ग जैसे तत धन टीका बराबर टट्टिका, यत धन टीका बराबर यट्टिका, उत धन डयनम बराबर उड्डयनम, आकृष्ट धन तह बराबर आकृष्ट। फिर इसके बाद है तीसरा सूत्र है जस्त झलाम जशो अंते। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है, यह सूत्र बता रहा है। जिसमें झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है, तथा श आता है और ह भी आता है। तो कुल इसको मिला के कुल 24 वर्ण आ जाते हैं। कैसे, हर वर्ग का 4 वर्ण प्लस श ह सब मिला के 24 वर्ण हो गए। इस तरह झल के स्थान पर जस हो जाता है। जस में जब गण वर्ण आते हैं और इस वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है।
तो ये जस जो है वह ज ब ग ड द ये क्या है, हर वर्ग का तृतीय वर्ण है। और इसी में स स ह में स के स्थान पर ड आता है। अन्य उदाहरण प्रायः नहीं प्राप्त होते। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं। वाकधन ईस, यहाँ पे देखिए क आया है, इसके बाद स्वर मिला है, इसका तृतीय वर्ण ग हो जाएगा तो हो जाएगा वागीस। इसी तरह से जगतधन ईस से त स्वर और तृतीय वर्ण द है तो हो गया जगदीश। सुप अंत में इसमें प का तृतीय वर्ण प फ ब सुबंत हो गया। अच अंत अच च का तृतीय वर्ण च छ ज तो हो गया अजंत। दिक धन अम्बर दिक क का तृतीय वर्ण क ख ग दिगंबर। दिक धन गज बराबर दिग्गज। फिर इसके बाद है सत धन धर्म बराबर सद्धर्म। अप धन जम बराबर अबजम। चित धन रूपम बराबर चिद रूपम। फिर इसके बाद है चौथा सूत्र खरिच। खर से खरिच हुआ यदि वर्गों का क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तथा प वर्ग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद, मतलब दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय प्लस वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण कैसे हो जाता है। जैसे सद धन कार है, यहाँ द का क तो क्या हो गया, द का हो गया क। त थ द मतलब प्रथम वर्ण हो जाता है ना, तो द तृतीय वर्ण है तो इसका पहला क्या होगा त, तो हो गया सत्कार। लब धन से ते प फ ब भ है ना, तो यहाँ लब से ते हो गया। दिक धन पाला दिग धन पाला तो हो गया दिक पाला। इसके बाद फिर है पांचवा सूत्र मो अनुस्वार। इसका नियम है कि यदि किसी पद के अंत में म हो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण जैसे दिया है हरिम वंदे, तो यहाँ पे म का अनुस्वार हो गया हरिम वंदे। अहम गच्छामि, यहाँ पे भी हो गया अहम गच्छामि। इसके बाद फिर नेक्स्ट है छठवां नंबर का सूत्र है परस वर्ग अनुस्वारस्य यई पर परस वर्ण। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी भी नहीं लगता। पदांत में जैसे संस्कृतम पठति यह नियम नहीं लगेगा पद के अंत में अर्थात पदांत। तो यहाँ चलिए देखते हैं उदाहरण। अंग धन कितः बराबर अंकितः। संग धन कल्पः संकल्पः। कुम धन ठितः कुंठितः। अंग धन चितः अनचितः। इसके बाद फिर सातवां नंबर का सूत्र है लत्व तोरली, जिसका होता है इसका नियम है कि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है। यदि त के बाद ल आएगा तो ल हो जाएगा। जैसे किंतु न के बाद ल आने पर अनुनासिक ल हो जाता है। ल का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ग पर वर्ण पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। यहाँ दिया है उत धन लंघनम बराबर उल्लंघनम। तत् धन लीनः बराबर तल्लीनः। उत धन लिखितम बराबर उल्लिखितम। उत धन लेखः बराबर उल्लेखः। महान धन लाभः बराबर महान लाभः। विद्वान धन लिखत बराबर विद्वान।